गरीब माँ बैंगल्स वाली। देवघर नाम के गांव में देवीलाल नाम का आदमी चूड़ियां बेचने का व्यापार करता था। उसकी बीवी नर्मदा बहुत सुंदर सा चूड़ियां तैयार करती थी। देवीलाल उनको एक गाड़ी में डालकर बाजार में ले जाकर बेचता था। नर्मदा ने तैयार किया हुआ नया नया चूड़ियां सबको बहुत पसंद आने की वजह से उनका व्यापार अच्छे से चलता था। उनके मेहनत से कमाए हुए पैसों से उनके बच्चे आरती और अमित को पढ़ाते थे। एक दिन अचानक से देवीलाल बीमार पड़ गया। उनके बचाए हुए सब पैसे देवीलाल का इलाज में ही खर्चा हो गए। नर्मदा ने जहां मिला वहां से कर्ज लिया। थोड़े दिन के बाद देवीलाल का देहांत हो गया। नर्मदा रोते हुए उसके दोनों बच्चों से, नर्मदा देखो बच्चों, ऐसे समय पर ही हमें हिम्मत से रहना होगा। मैं मेहनत करके तुम दोनों को कोई कमी नहीं होगा ऐसा देखूंगी। अगले दिन से नर्मदा फिर से चूड़ियां तैयार करने लगी। तैयार किया हुआ चूड़ियों को गाड़ी में सजाकर देवीलाल जहां बेचता था वहां लेके गई। बहुत लोग उसके गाड़ी के पास चूड़ी खरीदने के लिए आए। उसमें से एक औरत, अरे ये चूड़ियां तो बिल्कुल हमारे देवीलाल बेचता था वैसा ही है ना? हाँ जी, वो तैयार करने वाले मैं ही हूँ। मैं उसकी बीवी हूँ। इस बीच वो गुजर गए। ओह ऐसा क्या? माँ, मैं चूल्हे पर दूध रखकर भूल गई। मैं फिर से आती हूँ कहकर वहां से चली गई। चूड़ी खरीदने वाले बाकी औरतें भी कुछ न कुछ बहाना कहकर वहां से चले गए। नर्मदा को क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया। वो पूरा दिन देखने पर भी कोई भी आकर उनसे चूड़ी नहीं खरीद रहे थे। नर्मदा बहुत दुखी हो गई। कुछ नहीं कर पाकर वो घर चली गई। बहुत दिन होने के बाद भी कोई भी उसके पास चूड़ियां नहीं खरीद रहे थे। नर्मदा एक दिन सड़क में जाने वाली एक लड़की को बुलाकर, अम्मा, मुझसे लोग क्यों चूड़ी नहीं खरीद रहे हैं? मैंने बनाया हुआ चूड़ी अच्छा नहीं है क्या? यहाँ के आसपास के गांव में इतने अच्छे चूड़ी कोई भी तैयार नहीं कर सकते। तो फिर क्यों कोई भी मुझसे एक भी चूड़ी नहीं खरीदते हैं? मैं ऐसा कह रही हूँ सोचकर बुरा मत मानना। तुम चूड़ी को छोड़कर कोई और व्यापार करोगी तो अच्छा है। तुम्हारे जैसे विधवा से सुहागन वाले कोई भी चूड़ी नहीं खरीदेंगे। कहकर वहां से चली गई। तब नर्मदा दुखी होकर उनके सारे चूड़ियां ले जाकर उस गांव के नदी के पास गई। नदी के पास दुखी से बैठ गई। तब एक औरत आकर, ये चूड़ी आपका है क्या? कितना सुंदर है। मुझे दोनों हाथों में पूरा भरकर चूड़ी पहना दो। नहीं नहीं, मैं बदनसीब औरत हूँ। इन सब चूड़ियों को इस नदी में फेंकने के लिए आई हूँ। ऐसे लोगों से कोई भी चूड़ी नहीं खरीदेगा। तुम्हें वो बात किसने बोला? इतने अच्छे चूड़ी को क्यों नदी में फेंकना है? मैं पहनूंगी, मुझे पहनाओ। कहकर उनके दोनों हाथों को दिखाई। नर्मदा खुशी से उनके दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाई। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने चूड़ी पहना है, उसका पैसा दो कहकर मेरे पिताजी से मांगो। मुझसे चूड़ी लेकर तुमने पहना, मुझे वही बस है। पैसे नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं है। मैं इस गांव की मंदिर की कोषाध्यक्ष की बेटी हूँ। हमारे पास बहुत पैसे हैं। तुम जाकर पैसे मांगो, नहीं दिया तो मैं यहाँ हूँ कहकर लेकर आ जाओ। तब नर्मदा उस गांव के कोषाध्यक्ष विमल दास के घर जाकर जो कुछ हुआ सब कुछ बताकर, मेरे चूड़ी के पैसे दे दीजिए। क्या मेरी बेटी? मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। मुझे धोखा देने के लिए सोच रही हो क्या? चलो नदी के पास, तुम क्या धोखा दे रही हो वो सब बाहर निकालता हूँ। तब वो दोनों मिलकर नदी के पास गए। वहां नदी के पास बहुत सारे लोग थे, मगर जिस लड़की ने चूड़ियां पहनी वो गायब थी। तब नर्मदा जोर से, ओ माई, तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं है।
तुमने जैसे कहा था वैसे ही कोषाध्यक्ष जी को यहाँ लेकर आई हूँ। सब देख रहे थे, तभी दो चूड़ियां पहना हुआ हाथ नदी से बाहर आए। सब आश्चर्य होकर उन हाथों को देखते रह गए। तभी वहां लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। इनकी चूड़ी मुझे बहुत पसंद आकर दोनों हाथों को पहनवाई, उसके पैसे उन्हें दे दो। तब कोषाध्यक्ष ने नर्मदा को पैसे दिया और लक्ष्मी देवी वहां से गायब हो गई। लक्ष्मी देवी ने खुद नर्मदा से चूड़ियां पहनवाई है कहकर ये बात जानकर गांव के सब औरतें उसके पास आकर मोल तोल किए बिना चूड़ियां खरीद कर लेके जाना शुरू किए। आसपास के गांव में भी नर्मदा के चूड़ियों को अच्छा नाम आया, उसकी व्यापार अच्छे से चलने लगा। थोड़े ही दिन में उनका सब कर्ज चुकाकर उनके दोनों बच्चों के साथ खुशी से जीने लगी।